वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी IT एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग का यूट्यूब की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद के सभी लोग ऊपर वाले की मेहरबानी से अच्छे होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आज फिर मैं आप लोगों की खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, जो कि पॉइंट ऑफ सेल्स का ही एक सीरीज़ है। उम्मीद के इसे भी वैसा ही पसंद करेंगे जैसा कि अब तक करते आए हैं। दोस्तों, आज कंप्यूटर के बगैर हमारा कोई काम आसान नहीं है। जिस तरफ नज़र उठाएं उधर कंप्यूटर ही कंप्यूटर नज़र आता है। जिस शॉपिंग मॉल या सुपरमार्केट में जाएंगे, वहां सामान लेने के बाद कैश काउंटर पर पहुंचते ही आपके सामान को एक डिवाइस के ज़रिए कंप्यूटर में डाला जाएगा। उसके बाद आपका कुल अमाउंट बताया जाएगा। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा वीडियो का टॉपिक। हाउ टू पास सेल्स इन पॉज पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल में बिक्री कैसे पास करें। POS सिस्टम में बिक्री प्रविष्टि पास करने में आमतौर पर चरणों की एक श्रृंखला शामिल होती है। हालांकि आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे POS सिस्टम के आधार पर विशिष्ट चरण भिन्न हो सकते हैं। यहाँ एक सामान्य रूपरेखा दी गई है। पासिंग अ सेल्स एंट्री इन अ POS सिस्टम typically involves a series of steps. While the specific steps may vary depending on the POS system you are using, here is a general outline. नंबर 1, ओपन द POS सिस्टम। POS सिस्टम खोलें। उचित क्रेडेंशियल के साथ POS सिस्टम में लॉग इन करें। लॉग इन टू द POS सिस्टम विद द एप्रोप्रिएट क्रेडेंशियल्स। नंबर 2, स्टार्ट अ न्यू सेल। नई बिक्री शुरू करें। नई बिक्री या लेन देन शुरू करने के लिए एक विकल्प की तलाश करें। लुक फॉर एन ऑप्शन टू स्टार्ट अ न्यू सेल और ट्रांजैक्शन। नंबर 3, ऐड आइटम्स टू द सेल। बिक्री में आइटम जोड़ें। बेची जा रही प्रत्येक वस्तु को स्कैन करें या मैनुअल रूप से इनपुट करें। स्कैन और मैनुअली इनपुट ईच आइटम बिंग सोल्ड। प्रत्येक आइटम की मात्रा निर्दिष्ट करें। स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम। नंबर 4, वेरीफाई द सेल आइटम्स। बिक्री आइटम सत्यापित करें। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान बिक्री में वस्तुओं की सूची की समीक्षा करें। रिव्यू द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन द करेंट सेल टू इंश्योर एक्यूरेसी। नंबर 5, अप्लाई डिस्काउंट्स और प्रोमोशंस इफ़ एप्लीकेबल। छूट या प्रमोशन लागू करें यदि लागू हो। यदि कोई छूट या प्रमोशन है तो उन्हें संबंधित वस्तुओं पर लागू करें। इफ़ देयर आर एनी डिस्काउंट्स और प्रोमोशंस, अप्लाई देम टू द रिलीवेंट आइटम्स। नंबर 6, कैलकुलेट सब टोटल। उपयोग की गणना करें। सिस्टम को वस्तुओं की मात्रा और कीमतों के आधार पर स्वचालित रूप से उपयोग की गणना करनी चाहिए। द सिस्टम शुड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द सब टोटल बेस्ड ऑन द क्वांटिटी एंड प्राइसेस ऑफ द आइटम्स। नंबर 7, ऐड टैक्सेस। कर जोड़ें। यदि लागू हो तो उपयोग पर कर लागू करें। सिस्टम पुनर्निर्धारित कर दरों के आधार पर स्वचालित रूप से ऐसा कर सकता है। अप्लाई टैक्सेस टू द सब टोटल इफ़ एप्लीकेबल। द सिस्टम में डू दिस ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड टैक्स रेट्स। नंबर 8, कैलकुलेट टोटल। कुल गणना करें। सिस्टम को करों सहित कुल राशि की गणना करनी चाहिए। द सिस्टम शुड कैलकुलेट द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्सेस। नंबर 9, सेलेक्ट पेमेंट मेथड। भुगतान विधि चुनें। वह भुगतान विधि चुनें जिसका उपयोग ग्राहक कर रहा है, जैसे नकद, क्रेडिट कार्ड आदि। चूज़ द पेमेंट मेथड द कस्टमर इज़ यूजिंग, दैट इज़ कैश, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। नंबर 10, प्रोसेस पेमेंट।
भुगतान प्रक्रिया। यदि भुगतान नकद में है तो प्राप्त राशि दर्ज करें और परिवर्तन की गणना करें। If the payment is by cash, enter the amount received and calculate change. यदि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो एकीकृत कार्ड रीडर के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया करें। इफ़ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, प्रोसेस द पेमेंट थ्रू द इंटीग्रेटेड कार्ड रीडर। नंबर 11, प्रिंट और ईमेल रसीद। प्रिंट या ईमेल रसीद। ग्राहक के लिए एक रसीद प्रिंट करें या उसे ईमेल करने का विकल्प प्रदान करें। प्रिंट अ receipt for the customer or provide an option to email it. नंबर 12, complete the sale। बिक्री पूरी करें। बिक्री को अंतिम रूप दें। इन्वेंट्री और लेन देन रिकॉर्ड अपडेट करें। फाइनलाइज द सेल, अपडेटिंग इन्वेंट्री एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। याद रखें, पीओएस सिस्टम के आधार पर सटीक चरण और उपयोगकर्ता इंटरफेस भिन्न हो सकते हैं। विशिष्ट निर्देशों के लिए पीओएस सिस्टम विक्रेता द्वारा प्रदान किए गए उपयोगकर्ता मैनुअल या सहायता दस्तावेज को देखना महत्वपूर्ण है। रिमेंबर द एग्जैक्ट स्टेप्स एंड द यूज़र इंटरफेस में डिफर बेस्ड ऑन द पॉज सिस्टम। It's important to refer to the user manual or help documentation provided by the POS system vendor for specific instructions. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.